लाख आंधी आता, लाख तूफान आता, लेकिन एक जो मतलब कि अ, अच्छा मतलब कि जो विजेता होता है वो हर परिस्थिति को चीर कर क्या होता है निकल महात्मा जाता गांधी है। नेता है तो इनके साथ तो एकाक आदमी नहीं गया तो होगा। आशीष आनंद आप देख रहे थे ग्लोबल इंडिया न्यूज। बिहार बीपीएससी 3.2.0 का वैकेंसी आ गया। अगर इतना जल्दी वैकेंसी आ जाना, कहीं न कहीं विद्यार्थी के अंदर एक अलग सा माहौल उत्पन्न होता है। हालांकि वैकेंसी तो आ गया, अब तो विद्यार्थी कुछ कर भी नहीं सकता है, उनको तो अगला प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और बीपीएससी में कुछ कुछ बदलाव किया गया है, तो वही जितना क्या कुछ बदलाव किया गया है, संपूर्ण जानकारी के लिए सोमिया एजुकेशन के डायरेक्टर सुनैना मैम से हम इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी। सबसे पहली बात कि आप हमारी संस्था में आए और हमें बहुत अच्छा लगा और आज हमें कुछ बीपीएससी या सीटेट के बारे में कुछ 2 शब्द बोलने का एक अवसर मिला। मैम, बीपीएससी ट्री 2.0 का जो वैकेंसी आया है, मैं इसमें कुछ बदलाव किया गया है, तो वही बदलाव बहुत सारे विद्यार्थी के मन में कन्फ्यूजन आता है, क्या सब बदलाव आया है, तो वही थोड़ा विद्यार्थी को बता दीजिए। सर देखिए आशीष जी ऐसा है कि जैसा कि हम लोग बीपीएससी टीआरई फेज़ 1 में देखे थे कि स्टूडेंट का जो था 1 टू 5 ही हम लेके चलते हैं एग्ज़ामिनेशन का। तो इसमें देखे थे क्या है कि एक मतलब कि लैंग्वेज का पेपर अलग से हुआ था, नेक्स्ट डे हुआ था, यानी कि 2 दिन 1 टू 5 का एग्ज़ाम चला था। लेकिन विद्यार्थी को जो कि बाहर से भी जो बच्चे आए थे यूपी से, झारखंड वगैरह से, वैसे बच्चों को स्टे करने में थोड़ा-सा परेशानी हुई। तो उन सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने मतलब कि एक डिसाइड लिया कि नहीं भाई अब बच्चों को परेशान ना किया जाए और ये बहुत ही सराहनीय कदम है चेयरमैन साहब का। और इसके लिए मैं भी उसे धन्यवाद देती हूँ कि नहीं उन्होंने स्टूडेंट की परेशानियों को ध्यान में रखा। और अब जो एग्ज़ाम होगी लैंग्वेज की अब इसी में होगी यानी कि अब जो है पहले 120 मार्क्स का होता था तो अब 150 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम। जिसमें कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 होगा और भाग 1 में आपका पहले लैंग्वेज हो जाएगा, फिर भाग 2 और भाग 3 यानी कि भाग 2 में आपका जीएस हो जाएगा 40 मार्क्स का और फिर आपका भाग 3 में जो है आपका अपना पेपर हो जाएगा, ठीक है? जिसमें स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उस तरह का होगा। अब है कि स्टूडेंट के मन में होता होगा कि हाँ, लैंग्वेज का क्वालीफाइंग भी करना होगा, ठीक है? जब इसमें इंक्लूड किया है तो। लैंग्वेज में क्वालीफाइंग मार्क्स जो बोर्ड की तरफ से जो रखा गया है, वही मतलब कि स्टूडेंट 30 में अगर 9 मार्क्स ले आते हैं, तो वो क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आसान है भाई, 22 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और 8 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। तो जिसमें कि दोनों मिला करके बच्चे को कितना लाना है? 9 नंबर लाना है और 9 नंबर ला करके वो लैंग्वेज पेपर को क्वालीफाई कर सकते हैं। फिर रेस्ट आपका जीएस हो गया और फिर आपका 80 मार्क्स का जो है आपका अपना पेपर हो गया। तो यहाँ क्राइटेरिया ये रखा गया है कि सबसे पहले जो है आपका क्या किया जाएगा, जैसे पहले 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, उसी आधार पर आपका क्या होगा कट ऑफ बनेगा, ठीक है? तो वैसी स्थिति में जब उनको कैंडिडेट नहीं पूरेगा, क्वालीफाइंग मार्क्स रखे, नहीं पूरा, तब आपके जो है भाग 2 को भी क्या किया जाएगा, मतलब कि इसमें लिया जाएगा, ठीक है? कट ऑफ में उसके मार्क्स को। नहीं होगा तो फिर भाग 3 को यानी कि लैंग्वेज को भी कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। मतलब सरकार चाह रही है कि भई हमें अधिक से अधिक जो है कैंडिडेट्स मिले और एक अच्छे हम जो है टीचर दें और एक अच्छे मतलब कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करें। ये है। और बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कि समय तो है बहुत कम, लेकिन स्टूडेंट को यहाँ हताश नहीं होना है। बस है कि अभी जो भी आप ऑफ़लाइन या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उनमें एकदम रम जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी है। एक अपॉर्च्युनिटी में तो बहुत बच्चे ने परचम लहरा दिया,
ठीक है? ख़ास करके महिलाओं को जो है बहुत कहिए कि उन्हें एक नया जीवन मिला, ठीक है? और बहुत सारे पुरुष जो कि अपने जीवन से हताश हो चुके थे, तो वैसे भी जो है लोगों को क्या मिला है इस सरकार से और इस मतलब वैकेंसी से बहुत बेनिफिट हुआ है। अब दूसरी लहर फिर चली है फेज़ 2 की, तो ये भी जो है बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आजकल के जो है जो बेरोज़गार युवा हैं, उनके लिए। तो इसलिए ये अगर मिस हो जाएगा तो फिर आप को फिर वेट करना पड़ेगा मतलब कि 8वाँ चरण के लिए। तो इसलिए ये अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं कीजिए और कहते हैं ना कि जो कोशिश करते हैं वही ही जग जीवन क्या करते जीतते हैं, वही इतिहास रचते हैं, ठीक है? तो बस अपने आप को क्या करना है, एकदम झोंक देना है, अपने तैयारी में लगन के साथ पूरा एकदम मेहनत कीजिए, दिन-रात एक कीजिए और हमेशा सोच लीजिए कि हमको ये एक पद लेना है। कंपटीशन बहुत तेज है, जी, जी। समय बहुत कम है, जी, जी। विद्यार्थी का माहौल बहुत क्या कहते हैं क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच चुका है, जी। भीड़ बहुत ज्यादा है, जी। समय जो है बहुत इतना कम होते हुए विद्यार्थी को किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए जी। वो एक सीट को कवर कर सके। जी। आपका तो कहना बिल्कुल सही है कि इस बार जो है पूरा बीएड वालों की क्या होगी भीड़ होगी, ठीक है? क्योंकि अब डीएलएड वाली की जो बात है तो कुछ ही सीटों के लिए है, लेकिन जो मतलब कि 9th 10th 11th 12th और बीएड वाले इवन है कि 6 to 8 में भी फाइट ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो कंपटीशन तो तगड़ा है ही। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहाली भी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? बस आप ये समझिए कि हम पर एक स्टूडेंट पर कितना होगा 8, 10, 12 कॉम्पिटिटर होगा। तो 8-10 कॉम्पिटिटर है तो आप ऐसी तैयारी कीजिए, लाख आँधी आता, लाख तूफ़ान आता, लेकिन एक जो मतलब कि अच्छा मतलब कि जो विजेता होता है वो हर परिस्थिति को चीर कर क्या होता है निकल जाता है। तो भाई जो मतलब कि दिन-रात झोंकेगा, जो दिन-रात पढ़ेगा, जो अपने आप को पूरा एकदम ये कर देगा वो एक सीट ले लेगा, ठीक है? बस अब कोई ज़्यादा नहीं 1 महीना उसको क्या करना है पूरा सेट प्रैक्टिस करे, एनसीईआरटी बुक को फ़ॉलो करे, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट को दे। अभी कहने का मतलब है कि वो 12 से 15 घंटा अपना इसमें अगर दे देगा जो विद्यार्थी वो आराम से एक सीट ले लेगा। बुक लिस्ट क्या रहना चाहिए? बुक लिस्ट अभी मेन तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को वो फोकस करे, इधर-उधर और कहीं नहीं भटके। बस ये दोनों से ही था क्योंकि आप 1 to 5 का भी जब देखे थे तो बस यही दोनों से क्वेश्चन था, ठीक है? तो जब आप डीपली और टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़े स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्या होता है डीपली कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही बारीकी होता है, बहुत ही अंदरूनी होता है, ठीक है? तो यहाँ आप देखे होंगे कि पूछा था कि पश्चिम चंपारण जाते हुए जो है महात्मा गांधी के साथ कौन-कौन गए, ठीक है? अब बस सोच सकते हैं कि भाई उतना याद रखना तो संभव नहीं है कि 2 आदमी गए, 3 आदमी गए, 5 आदमी गए, लेकिन दिक्कत तो हो जाता है कि भाई गए तो कौन गए? तो यहाँ जो विद्यार्थी होशियार थे, तो उन्होंने तो कहा कि महात्मा गांधी नेता है तो इनके साथ तो एकाक आदमी नहीं गया होगा तो 2 से पूरा झुंड गया होगा, तो उन्होंने ज़रूर है कि इनमें से 1 से अधिक है। में आराम से उसका सही हो गया होगा। तो जस्ट वो लॉजिक लगा करके तो वो लॉजिक कैसे होगा? तो जब हम टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट बुक ज़रूर बच्चा पढ़े और एक रणनीति बना ले कि आज जिस टेक्स्ट बुक का चैप्टर हम पढ़े, उसका जितना भी क्वेश्चन संभव हो सकता है, उसको एमसीक्यू ज़रूर मारे। तो एकदम उनका रिज़ल्ट 100% होगा। अभी क्लास करना बेहतर होगा या नहीं? क्लास कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं करना, क्लास एक आपको क्या करता है मैनेजमेंट सिखाती है, ठीक है? क्योंकि क्लास में बहुत बच्चे प्रैक्टिस सेट के लिए भी जाते हैं, कुछ जो है मेन पॉइंट पर जो फ़ोकस होता है, क्योंकि जो भी क्लास में टीचर होते हैं, तो वो थोड़ा अनुभवी होते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे क्लास के बच्चे अव्वल आए। तो वैसे स्थिति में क्लास भी सही है, लेकिन बच्चे को क्लास के साथ-साथ सेल्फ स्टडी ज़रूर करना चाहिए। क्लास में टीचर लाख पढ़ा दे, लेकिन बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, तो असंभव है उसका रिज़ल्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। बीपीएससी ट्री 2.0 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, आपको आशीष जी। अब आपके मन में जो भी सवाल आता है कमेंट बॉक्स में डालिएगा।
ताकि हम उसका रिप्लाई अगला वीडियो में आपको दे सकें। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।